कप के ऊपर रबड़ लगाते ही चौंक जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं सबसे पहली टिप्स। जैसे जब भी कभी हम इस तरह के ट्रॉली बैग ले करके निकलते हैं तो क्या होता है, जो इसके पहिए होते हैं ये कभी कभी धीरे धीरे घिसते घिसते ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। जो हमारा ये रेड वाला टेप होता है, मोटा वाला, उस टेप को इसको जो पहिया लगे होते हैं उसको घुमा घुमा के चारों पे हमें इस तरह से लगा देना है। इसे लगाने से क्या होगा, हमारी जो पहिया है जल्दी घिसेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। और लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से लग जाता है। इस तरह से देखिए लगा देंगे चारों पहियों में। आपको बस पहिया घुमाते चले जाना है और ये इतना चौड़ा टेप होता है कि ये पूरे पहिए पे आराम से लग जाता है और ये देखने में भी सुंदर लगता है और आपकी ट्रॉली काफ़ी लंबे समय तक ये जो है पहिया ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से ये चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी सफ़र में जैसे होता है कि हम लोग जल्दी से ट्रॉली बैग रखते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सी ट्रॉली बैग हमारी है। उसके लिए आप पुरानी कोई टी शर्ट ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दीजिए और जो ये आस्तीन सारी अंदर कर दीजिए और गले के साइड से आप इसको निकाल लीजिए। अब इससे ये होगा कि आप कभी भी अपनी ट्रॉली भूल नहीं सकते हैं और ये तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे होली में के त्यौहार हों या ऐसे ही हो, जब भी हम खुरमा बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका किस तरह से डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक पारे बना रहे हैं। तो क्या जो हमारी अजवाइन होती है तो इसको हमेशा हाथ से थोड़ा सा रगड़ देंगे। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद में नमक डाल दीजिए और इसके बाद इसका जब डो लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि इसका जो है जो ये हमारे नमक पारे होते हैं ये सख्त हो जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए आप क्या करिए, देखिए मैंने 1 चमचा भर के तेल डाल दिया है और रिफाइंड तेल डालिए। उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके एक सख्त सा डो बना करके हमें रख देना है। ये तेल जितना है पहले अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के पूरा मिला देना है। नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट तेल डाल के हम लोग ऐसे ही अगर आटा गूँथ देते हैं और तुरंत बनाने लगते हैं तो हमारे नमक पारे बहुत ही कड़े बनते हैं। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए थोड़ा थोड़ा जब भी डो लगाएं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही लगाएं, क्योंकि एकदम से पानी डालने से हमारा आटा जो होता है बहुत ही कभी कभी गीला हो जाता है। या और इसका डो हमेशा टाइट ही लगाना चाहिए, चाहे ये हमारा नमक पारे का हो या गुजिया का जो डो लगाते हैं। ये दोनों चीज़ों के डो हमें टाइट ही लगाने हैं। देखिए इस तरह से मसल मसल के आप इसको अच्छे से लगा करके फिर इसको 1 या 2 घंटे के लिए अगर समय है आपके पास तो इसको गूँथ करके आराम से रख दीजिए। उसके बाद में इसकी जब बनाएंगे हम नमक पारे, जो भी शेप बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके इसको हमें अच्छे से मसल देना है। मसलने के बाद में ये है कि सूखा आटा इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बस इसे हल्के हल्के थोड़ा सा तेल लगा करके इसे अच्छे से हमें ढक करके रख देना है। तो जो इसमें नमक हमने डाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और आटा भी हमारा सेट हो जाएगा। तो कभी भी नमक पारे बनाएं तो इस तरह से आप डो लगाएंगे तो आपके नमक पारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं। ये हमारा 1-2 घंटे के बाद में हम आटे को निकाले हैं। तो चलिए अब इसको हम ढकने के बाद में निकालेंगे। देखिए आटा कितना अच्छे से सेट हुआ है, इसको हम निकालते हैं। बहुत अच्छा आटा हो चुका है। अब इसको आप नमक पारे बनाएं या कोई चीज़, चलिए अब बना करके हम दिखाते हैं कि कितना अच्छे से ये बनते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती हैं और हमारा समय पैसा दोनों की बचत करता है। तो देखिए एक लोई इस तरह से काट लीजिए और बाकी आटा उसी के अंदर ढक करके रखिए। इसको खुला आटा बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो ये सूखने लगता है। अब इसे बहुत ज़्यादा ना पतला बेलना है ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, नॉर्मल साइज़ में बेल करके और बस इसे हमें कट कर देना है। तो जब आप नमक पारे बनाएं तो इस तरह से बनाएं, बहुत अच्छे से ये बनेंगे। बनाना तो सब हर किसी को आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हर कोई बनाता है, लेकिन सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है।
और हर जगह अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, कई डिज़ाइनों में बनाए जाते हैं, लेकिन जब भी डो लगाते हैं तो बस इसी तरह लगाना। बस देख सकते हैं इतना ही मोटा हमें बराबर से दोनों साइड से चाहिए। अब चलिए इसको हम चाकू से कट कर देते हैं। जिस साइज़ का आपको कट करना है उसी साइज़ से आप काटते हुए चले जाइए। पतले पतले स्लाइस काट लेंगे, उसके बाद में इसे हम कट करके अलग कर देते हैं। फिर तलने के इसको बाद में हम तलते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से काटने के बाद में ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं, इसी तरह से हमें मार्केट में भी मिलते हैं और घर पे जब बनाते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि घर की बनी चीज़ें सेफ होती हैं और घर की बनी ही चीज़ें खानी चाहिए। बस इसे इसी तरह से काटते हुए फिर बाद में एक प्लेट में निकालते चले जाइए। इनको बनाने में बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब चलिए दूसरी डिज़ाइन आपको हम दिखाते हैं कि जो कि हमारी एक ढक्कन से बनाए हैं। हम सारा हटा देंगे, उसके बाद में चलिए एक ढक्कन से हम बना करके दिखाते हैं। उतना ही मोटा बेल लीजिए और कोई भी ढक्कन इस तरह से लेने के बाद में बस इसे इस तरह से काट दीजिए और ये चाँद का आकार बनता है। ये भी नमकीन बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें आप मसाले डाल के जब बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए शेप कितना अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह इसको हमें काट लेना है, छोटा छोटा करके काटेंगे। तो मतलब रोटी जैसे बेल लीजिए, उसमें बहुत सारे कट के तैयार हो जाते हैं। बस इसी तरह से निकालते जाइए, क्योंकि छोटे छोटे जो होते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा जब मसाला पड़ जाता है तो बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। तो इस तरह से देखिए इसको काट लेंगे। उसके बाद में हम दिखाते हैं कि सारे हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। पूरा ही हम काटेंगे, इसी तरह ढेर सारे बना लेते हैं। तो इस तरह बनाने के बाद में बस थोड़ा सा आटा बचता है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे हम लोगों के पास में कभी कभी ऐसे सिंपल सी कप आ जाती है, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं होती है और समझ में नहीं आता है क्या करें। और कभी कभी हम लोगों के दिमाग जो होता है खुरापाती दिमाग में यही आइडिया आता है कि इस पर हम प्यारी सी एक डिज़ाइन बना लें। तो ये जो पतली वाली रबड़ होती हैं ये हमारे घर में पड़ी ही रहती हैं। तो 2 रबड़ इस तरह से लगा दीजिए ऊपर की साइड में, और एक रबड़ को आप बड़ी सी रबड़ ले लीजिए। इसको हमें ऊपर में इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद में देखिए इस कुंडे के बीच में फंसाते हुए इसे हम लगा देंगे। देखिए बिल्कुल जैसे हमने लगाया है उसी तरह से आप इस पर लगा सकते हैं। कुंडे के अंदर से ले जाके और नीचे में फंसा देना है। तो ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन जाती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है कप, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इस पे को हमने रबड़ लगाई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हो। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तो होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तो देखिए मोबाइल चलाना सभी को पसंद होता है, लेकिन इस तरह का एक कार्डबोर्ड होता है, इसमें आप स्टैंड बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले डाल चुका है ऑलरेडी, उसके जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसको एक बार ज़रूर देखिए। धन्यवाद।